स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्न विद टिक पर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। क्या पढ़ेंगे? भारत की प्रमुख नदियाँ मैप के सहारे। तो प्रमुख जो है पवित्र नदियाँ भारत की कौन कौन सी हैं उसके बारे में पहले हम नाम जान लेते हैं। गंगा हो जाती है, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंडक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रेवा यानी नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। फिर नेक्स्ट हमारा महानदी। तो 11 प्रमुख भारत की नदियाँ होती हैं। तो मैप में हम इनको देखते हैं। गंगा यहाँ पे है, यमुना, गंगा यमुना सिंधु नदी कहाँ पे है? फिर इधर देखते हैं नर्मदा नदी, यहाँ पे महानदी, यहाँ पे ताप्ती, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा नदी यहाँ दक्षिणी भाग में, यहाँ पे कावेरी नदी होती है। इधर जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। इधर बंगाल की खाड़ी हमारा हो जाता है, इधर अरब सागर और नीचे हमारा क्या है? यहाँ पे जो है हमारा हिंद महासागर हो जाता है। इसको जो है हम क्या कहते हैं? किबीथू। इसे जो है क्या कहते हैं? किबीथू। इसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। यहाँ पे सर क्रीक, इसको जो है इंद्रिया कॉल। तो ये सब आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा गंगा नदी। गंगा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। गंगा नदी देखो, ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए यहाँ पे जवा के मिल जाती है इसमें बंगाल खाड़ी में। नेक्स्ट हमारा गंगा जो है भारत की पवित्र नदी है। गंगा जो है भारत की पवित्र नदी है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। कौन? सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। उद्गम स्थल उत्तर काशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से। कहाँ पे? गोमुख से। गंगा किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हैं? ऋषिकेश बसा है, हरिद्वार बसा है, प्रयाग बसा है, काशी है, पाटलिपुत्र। ये सब जो है प्रमुख शहर हैं। बाकी तो और शहरें हैं, लेकिन जो है प्रमुख शहर गंगा के किनारे। गंगा की प्रमुख जो है लंबाई गोमुख से गंगा सागर तक, इसकी लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। गोमुख से जो है गंगा सागर तक कितनी लंबाई है? 1450 किलोमीटर। यहाँ पे दूसरी जो है हमारी नदी हो जाती है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम देखिए, यहाँ से मैप में है। यहाँ पे जो है 3 शाखाओं में बढ़ती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। कहाँ पे? यमुनोत्री शिखर। यमुना किनारे प्रमुख शहर दिल्ली है, मथुरा है, वृंदावन है और आगरा है। ये प्रमुख शहर दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है तथा गंगा के साथ जो है गंगा सागर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? गंगा सागर तक जाती है। कहाँ पे ये मिलती है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो है यहाँ पे प्रयागराज में जो है मिल जाती है ये। उसके बाद ये गंगा में मिलके आगे बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा सिंधु नदी। सिंधु नदी देखिए, सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की विशाल नदी है। सिंधु जो है विश्व की विशाल नदी है। यह तिब्बत में स्थित, यहाँ देखिए तिब्बत में स्थित जो है कैलाश मानसरोवर के पास से, ये तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से जो है ये निकलती है। बहाव जो है तिब्बत में 250 किलोमीटर, तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में जो है 550 किलोमीटर, शेष जो है 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर। वैदिक संस्कृति का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था। वैदिक जो संस्कृति हमारी है उसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। नेक्स्ट हमारा सरस्वती नदी। क्या है? सरस्वती नदी। इसका उद्गम स्थल हिमालय है। बहाव जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होती हुई सिंधु सागर यानी अरब सागर में जो है मिलती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, किंतु लेकिन आज भी यह हरियाणा, राजस्थान प्रदेशों के अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की इसकी जो है खोज मिल रही है। नेक्स्ट हमारा गंडकी नदी यानी गंडक नदी। ये जो है नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। कहाँ? मुक्तिनाथ से आगे दामोदर कुंड से निकलती है। इसका बहाव बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। बिहार में जो है प्रवेश करके गंगा में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल के मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। यह नदी प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। इस नदी में जो है प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है पवित्र मानसरोवर के पास विशाल हिमानी है। इसका बहाव जो है तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और शिव सागर आदि है। तिब्बत में इसको सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश व असम में इसे लोहित के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर।
नेक्स्ट हमारा नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में जो है मिलती है। ओंकारेश्वर, इसका बहाव ओंकारेश्वर, मांधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा यह सब इसके यहाँ से देखिए निकलते हुए यहाँ पे अरब सागर में आके मिल जाती है। सती अनसुईया का मंदिर भी पास ही बना है इसकी लंबाई कुल कितना है, 1300 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा गोदावरी नदी जो है ब्रह्मगिरी त्रयंबक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। पंचवटी, इसका बहाव पंचवटी, पैठड़, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटापल्ली आदि यह दक्षिण भारत की जो है गंगा कहलाती है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर। कृष्णा नदी के अंतर्गत यह सह्याद्री पर्वत के माला के महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। इसका बहाव सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर यहाँ पे है। इसका कुल लंबाई जो है 1280 किलोमीटर। कावेरी नदी, यह नदी जो है कुर्ग जिले यानी सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। इसका बहाव श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, त्रिचिरापल्ली, इसकी कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर। कितनी है, 800 किलोमीटर है। महानदी, इसकी ये जो है महानदी हमारा रायपुर जिले के यानी मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व में सिंहवाड़ा पर्वत से निकलकर उड़ीसा के कटक के पास जो है सागर में मिलती है। इसका बहाव रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि है। इसकी कुल लंबाई 860 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है महानदी में बना हुआ है। तो इसके बाद जो है पंच सरोवर हिंदुओं के श्रद्धा भाव के केंद्र 5 सरोवर हैं। बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर झील, मानसरोवर। तो आज अब ये सब जो है चीज़ें कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।